गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। और साथ साथ में ARO का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है आपके। इसके साथ साथ UPPSC की तैयारी और भी कई सारे लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, UPSC की तैयारी कर रहे होंगे। तो लग जाइए इस रणभूमि में, खुद को झोंक दीजिए बिल्कुल अभी। और फुल्ली फोकस आपका पढ़ाई पे होना चाहिए, रिवीजन पे होना चाहिए, अपना PYQ पे होना चाहिए, MCQs पे होना चाहिए। तो उसी कड़ी में हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं जिसमें हम घटना चक्र का हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। तो जो बच्चे नए हैं, अभी तक मुझे नहीं जानते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, मेरे टेलीग्राम हैंडल ग्रुप पर। यहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि कोई भी क्वेरी हो, कुछ प्रश्न हो, कुछ जानना हो या नया प्रोग्राम शुरू होता है तो आपको यहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है। इसी के साथ साथ अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिले। वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को अभी तक जो वीडियोस हैं उनको शेयर करना नहीं शुरू किया अपने दोस्तों के साथ तो प्लीज़ उन्हें शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और नए नए प्रोग्राम्स लेकर आएँ और आपकी इस कड़ी में हम थोड़ा भी मदद कर सकें तो हमारे लिए बड़ी बात होगी। और ये जितनी भी वीडियोज़ अभी तक मेरे चैनल पर डाली गई हैं वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसका कोई चार्जेस नहीं है। तो आप आराम से उसे देखिए, डाउनलोड करिए, फॉरवर्ड करिए, जैसा दिल करता है उसके साथ वैसे आप कर सकते हैं। फिलहाल पहला प्रश्न आज का हमारा क्या कहता है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो देखिए, राजनीतिक सुधारों को लेकर पहले भारतीय जो थे वो राजा राम मोहन राय थे। क्यों? उन्होंने मानव अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर बहुत सारे लेख लिखे हैं। लेकिन विपिन चंद्र पाल ने भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। और कुछ इतिहासकार सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले पहले भारतीय मानते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमशः सजाइए। तो संगठन के आधार पर उनको सजाना है, जैसे कि बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग। तो यहाँ पर अब इस तरह से दिया गया है। इसका ना कूट भी था बच्चों, एक्चुअली मैं लिख देती हूँ कूट क्या था इसका। इसका कूट था ऑप्शन ए के अंतर्गत था 1, 2, 3 एंड 4। टाइपिंग एरर की वजह से उसमें नहीं आया। 2, 3, 1 एंड 4। इसके बाद सी क्या कहता है, 3, 4, ठीक है, 2 एंड 1। और डी क्या कहता है आपका इसमें, 1, 4, 3, 2। तो अब हमें इसमें से चुनना है कि कौन सा सही क्रम के अनुसार करेक्ट होगा। तो देखिए, बॉम्बे एसोसिएशन की जो स्थापना, एसोसिएशन जो अगस्त 1852 में आया, ठीक है, यहाँ पर 1852 में लिख देती हूँ ऐसे। बॉम्बे एसोसिएशन अगस्त 1852 में दादाभाई नौरोजी द्वारा स्थापित किया गया। वहीं इंडियन लीग सितंबर 1875 में आया। किसके द्वारा स्थापित किया गया, ये इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन जुलाई, माफ़ी चाहती हूँ, मैंने शायद कुछ गलत लिख दिया है। इंडियन एसोसिएशन जो है जुलाई 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा और आनंद मोहन बोस द्वारा स्थापित किया गया। वहीं मद्रास महाजन सभा जो है 1884 में मई में एम राम स्वामी मुदलियर, बी राघावचारी और जी सुब्रमण्यम और पी आनंद चारलू द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, अब देखिए, और इंडियन लीग की जो स्थापना की थी वो 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित किया गया था। तो अब आप डेट के अकॉर्डिंग इसका सही क्रम देख सकते हैं, यहाँ पर 1884 है। ठीक है, तो अब इसका सही क्रम क्या होगा, इसमें ऑप्शन डी होगा, पहला, फिर इसके बाद चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष कौन सा, 1880, 1881, 1882, 1883। तो अभी हमने देखा मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में, बेसिकली इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, 1884 में की गई थी। और यहाँ पर किसके द्वारा की गई थी 1884 में, एम रामस्वामी मुदलियार, बी राघवचारी, श्री जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चारलू द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था। तो यहाँ पर फिरोज शाह मेहता थे, है ना। अभी हमने ऊपर भी समझा था 1885 में फिरोज शाह मेहता, वदरुद्दीन तैयब जी, KT तेलंग के प्रयास से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई और इसका उद्देश्य था लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। ठीक है,
बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, WC बनर्जी, तैयब जी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ई होगा। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर जो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की। किसने? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब ने। तो यहाँ पर इस तरह का, हालांकि PCS UPPSC में आपको इस तरह का ई ऑप्शन नहीं देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए इसमें हर तरह के स्टेट के एग्जाम के दौरान भी ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अपना उत्तर देखिए, कूट से पाइए। तो यहाँ पर कुछ हमें दिया गया है, जैसे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में, इंडिया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता, नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन, इंडिया एसोसिएशन बम्बई, और नीचे आपको कूट दिया गया है। ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में, पहले तो ये भी समझ लीजिए, 1839 में कहाँ हुई थी? लंदन विलियम एड्स में, एडम में हुई थी। ये करेक्ट है। ठीक है, ये करेक्ट है आपका। इसके बाद आपका यहाँ पर जो है लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी आपकी लंदन में हुई थी 1839 में। ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, 1866 में कहाँ? लंदन में, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है, जबकि ये लंदन है। अभी समझेंगे। नेशनल इंडियन एसोसिएशन जो है आपका 1870 से 71 के बीच में हुआ था, और ये लंदन में मैरी कॉरपेंटर और मैनिंग के द्वारा किया गया। इंडियन एसोसिएशन आपका 1876 में कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया। तो आप देखेंगे, कह रहे हैं कौन से जो है सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं? दूसरा और चौथा। यहाँ पर देखिए, दूसरा और चौथा सुमेलित नहीं, क्योंकि इंडियन ईस्ट इंडिया सोसाइटी लंदन में, और यहाँ पर इसके बाद इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में, जबकि यहाँ पर अलग अलग दिए गए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। समझ आ गया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? कुछ हो तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है। एक बच्चे ने मुझसे कुछ और, आई थिंक थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पूछा था। ओके ओके, उस कल मैं उसे कवर करती हूँ, मुझे याद आ गया अभी। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में एक नहीं है? द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, लैंड होल्डर्स सोसाइटी कोलकाता। तो देखिए, सितंबर 1870 में ब्रिस्टल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई। ठीक है। और अक्टूबर 1870 ईस्वी में इसका नाम द इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। मैरी कॉरपेंटर, केशव चंद्र सेन द्वारा लंदन में स्थापित ये संस्था स्त्री शिक्षा के लिए कार्य करती थी, और ये राजनीतिक संस्था नहीं थी। ठीक है। और 1871 में पुनः इसका नाम बदलकर नेशनल इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाता है। नीचे दिए गए कथन, नीचे दो कथन दिए गए, एक को ए, एक कथन को, अभिकथन को ई, दूसरे कारण को आर कहा गया है। तो अभिकथन ए क्या कहता है? भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। कारण आर क्या कहता है? वे ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करें। ठीक है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, इस तरह से है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, कह रहे हैं कि दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने 1866 लंदन में, 1866 ईस्वी लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। इस संस्था के गठन के पीछे का उद्देश्य भारतीय विषयों पर चर्चा करना और भारत को लेकर ब्रिटिश जनता को जागरूक करना था। और दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो यहाँ पर सी सही है कि ए और आर दोनों सही व्याख्या है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। बंग भाषा प्रकाशित सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग। इन संस्थाओं की स्थापना वर्ष का सही कालक्रम के अनुसार यहाँ पर उत्तर देना। और ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं, आरओ में भी ये प्रश्न पूछा गया है, और यूपीपीएससी में भी प्रश्न आया है। मैं बता देती हूँ। संस्था एक देखिए, आप देखिए कौन कौन सी है, जैसे बंग भाषा प्रकाशित सभा 1836। ठीक है। इसके आगे लिख देती हूँ, सही क्रम बताइए फिर आप। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838। ठीक है। इसके बाद ब्रिटिश बंगाल इंडिया सोसाइटी आपका कब स्थापना वर्ष था? 1843। इसके बाद इंडियन लीग 1875। ऊपर भी करा चुकी हूँ मैं, तो कंफ्यूज ऐसे बहुत चक्के होके नहीं डरना है कि ये क्या पढ़ा दिया है। ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको सही क्रम क्या लग रहा है? पहला सही क्रम है और उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, ये इसके बारे में बात कर रहा था। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में संगठन, दूसरे में संस्थापक दिए गए। तो लैंड होल्डर सोसाइटी, इसके आगे संस्थापक दिए गए। तो यहाँ पर आप देखिए, इसका सही क्रम हम देखते हैं। जो संगठन है लैंड होल्डर सोसाइटी, उसके संस्थापक है द्वारका नाथ टैगोर।
ठीक है, उसके संस्थापक है द्वारकानाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक विलियम एडम्स हैं, ठीक है। इसका इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक है वो आनंद मोहन बोस है। इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक है वो SN बनर्जी हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, वही सेम ऐसे दिया गया है। तो इसमें हमने देखा कि यहाँ पर देखिए क्या होगा, इंडियन लीग जो है उसके जो संस्थापक हैं वो हैं आपके यहाँ पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, SN बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसके बाद आप देखेंगे इसमें इंडिया सोसाइटी के आनंद मोहन बोस। फिर इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ के हैं आपके यहाँ पर आप देखेंगे, माफ़ी चाहती हूँ, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हुआ है, इंडियन लीग के शिशिर कुमार घोष, ठीक है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय उदार के यहाँ पर होंगे आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सॉरी, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन के आपके जो है वो यहाँ होंगे सैयद अहमद खान। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, सेम उस तरह से अलग प्रकार से वो प्रश्न दिया गया है। इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक हैं, अभी देखिए रिपीटेड मोड पे कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो अब गलती नहीं होनी चाहिए। पूना सार्वजनिक सभा के कौन है, महादेव गोविंद रानाडे। बम्बई प्रेसिडेंसी के फिरोज शाह मेहता। मद्रास महाजन सभा के आनंद चार्लू, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन और थे, सी और डी। सी में था आपका 3, 2, 4, 1 और डी है आपका 3, 4, 2, 1। तो इस प्रश्न का उत्तर बेसिकली क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ए के अकॉर्डिंग ही अरेंज है ना, देख लीजिए आप, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था, अब्दुल अजीज़, मोहम्मद उल हसन, राजा शिव प्रसाद, गोविंद दास, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे जो एक राजनीतिक संगठन के रूप में यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में हुई, सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने की थी। आप देखेंगे कि जो उक्त संगठन की यहाँ पर स्थापना की बात कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध और मुस्लिम समुदाय ब्रिटिशों के मध्य घनिष्ठ संबंधों को विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। तो राजा शिव प्रसाद इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है 1784। इसके बाद आप देखें यहाँ पर देखते हैं रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट जो है ब्रिटेन की स्थापना 1823 में हुई थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो ये तो सही है, इसकी स्थापना 1823 में हुई थी, ठीक है। और इसके बाद लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी आपकी 1838 में। एक्चुअली इस प्रश्न को आयोग ने हटा दिया था क्योंकि करेक्ट आंसर उन्होंने जो है इस यहाँ पर अरेंज नहीं किया था। तो बेसिकली समझना ये कि ये 2 तो करेक्ट है, इसमें ये 2 गलत थे, ठीक है। लेकिन सही क्या होगा, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1838 यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की, जोनाथन डंकन, विलियम जोन्स, वॉरेन हस्टिंग्स, चार्ल्स ग्रांट। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने की थी, ठीक है, विलियम जोन्स ने यहाँ पर की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन था, तो कौन था, जोनाथन डंकन, सर विलियम जोन्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स यहाँ पर है, ठीक है। उसी तरह से प्रश्न को घुमा फिरा के पूछा गया है, ध्यान रखना। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 के संस्थापक कौन थे, विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स हैं। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, राधाकांत देव, आनंद मोहन बोस। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, हरीश चंद्र मुखर्जी, राजेंद्र लाल मित्र थे और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे राधाकांत देव, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन गोपाल कृष्ण गोखले दिया है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन KT तेलंग दिया, सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन राधाकांत देव दिया, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी सैयद अमीर अली दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के जो संस्थापक कह सकते हैं वो है राधाकांत देव, ठीक है, राधाकांत देव। इसके बाद यहाँ पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के हैं गोपाल कृष्ण गोखले।
फिर यहाँ पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी ये देखेंगे सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन के केटी तेलंग। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सैयद अमीर अली हैं। तो यहाँ पर पहले का क्या है, तीसरा है, दूसरे का पहला है, पहले का तीसरा है, दूसरे का पहला है। तो कहाँ मैच हो रहा है, यहाँ पर ऑप्शन सी ये करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न क्या हमारा आज का कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने, महात्मा गांधी ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, इनमें से कोई नहीं। देखिए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसका उनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है, ए.ओ. ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे और ये शिमला में बस गए थे। 1884 में इन्होंने क्या किया कि भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत थे। और कलकत्ता, मुंबई और मद्रास का दौरा करने के उपरांत इन्होंने घोषणा की कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तीनों महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। लेकिन पुणे में क्या हुआ, हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन का स्थल बदलकर तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई कर दिया गया और भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को हुआ। और इस सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। और ए.ओ. ह्यूम का फुल फॉर्म क्या है, फुल नाम क्या है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी मैंने बताया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक क्या है, असैनिक सेवक थे। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा ए.ओ. ह्यूम के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? विलियम एडम ए.ओ. ह्यूम, रास बिहारी बोस, मोतीलाल नेहरू। तो अभी देखिए इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि छुपा हुआ है, तो ऑप्शन बी ए.ओ. ह्यूम है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? वर्ष 1885 में, 1886 में, 1887 में, 1888 में। तो आपकी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुई, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। ठीक है, हमने अभी समझा इसमें क्या क्या चीज़ें थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 52, 62, 72, 82। तो 72 जो है प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता, लाहौर, मुंबई, पुणे। तो कहाँ पर हुआ था ये? ऑप्शन सी मुंबई में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे ए.ओ. ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है इनके पहले अध्यक्ष थे, याद रखना है। संस्थापक ए.ओ. ह्यूम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। ठीक है, यहाँ तक याद हो गया। और इसके बाद आते हैं, अगला प्रश्न कहता है 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, ये निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोक हित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कह रहा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, देखिए पहले समझिए 1885 में क्या हुआ, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुछ उद्देश्य बताए गए थे। वो उद्देश्य क्या थे वो समझिए। देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क से मित्रता बढ़ाना, ये सही था। ठीक है, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय, प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करने, उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, ये भी करेक्ट था। इसके बाद तीसरा जो उनका उद्देश्य था वो था भारत के सभी वर्गों और समुदायों को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्रीय भावना जागृत करना, यानी कि ये वाला नहीं था। फिर चौथा क्या था? जनता की मांगों का सूत्रीकरण और उनका प्रस्तुतिकरण करना और सामाजिक मुद्दों को प्रारंभ से कांग्रेस के मंच से नहीं उठाए जाने का प्रावधान या व्यवस्था की गई थी। ठीक है, ये करेक्ट है, लेकिन सी गलत था यहाँ पर। तो कह रहा है कौन सा सही नहीं था, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइस राय कौन था? ऐसे प्रश्न बहुत बार रिपीटेड मोड पे देखिए मैं पढ़ रही हूँ ना, यूपीपीएससी में 3 से 4 बार इसको पूछा गया है। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन, याद कर लेना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में वाइस राय लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल क्या था? 1884 से 1888 था। उसने कांग्रेस का ये कहकर मजाक उड़ाया था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। और लॉर्ड डफरिन ने कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस की स्थापना को महत्वपूर्ण घटना माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लैंसडौन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड सेलिसबरी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, प्रथम जनगणना की शुरुआत। तो यहाँ पर क्या है, आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन वायसराय के काल में महत्वपूर्ण घटना घटी थी। किस कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया गया था? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड वेलेजली ने। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था लॉर्ड डफरिन ने ऐसा किया था। ठीक है, लॉर्ड डफरिन ने जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब 1885 में हुई थी, और उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। तो फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। हमारे चैनल पर निरंतर बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से निरंतर सहयोग देते रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए। हम और भी नए प्रोग्राम्स लाते रहेंगे। ये प्रोग्राम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनका कोई चार्जेस नहीं है। वीडियोज़ को लाइक करना इसलिए बिल्कुल ना भूलें। वीडियोज़ को शेयर प्लीज़ ज़रूर करिए ताकि मोटिवेशन बढ़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।